बंगाल की धरती पर जहां गंगा की धाराएं अपनी लहरों में अनगिनत रहस्यों को बहाती हैं, जहां कालीघाट के धुएं में मिलती हुई चंदन और हवन की महक अनंत लोकों के द्वार खोलती है, और जहां श्यामा माँ के करुणा और क्रोध के संगम से समय और मृत्यु का भी अर्थ बदल जाता है, वहीं एक ऐसा गूढ़ रहस्य छुपा है जो साधारण भक्ति, रासलीला और तंत्र, इन तीनों को एक ही सूत्र में बांध देता है, राधा तंत्र। यह कोई साधारण पूजा पद्धति नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का वह मार्ग है, जिसमें काली का उग्र रूप और कृष्ण का माधुर्य एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, और राधा वह सेतु बनती है जो मानव चेतना को दिव्य स्त्री ऊर्जा के परम कोण तक पहुंचा देती है। इस कथा की शुरुआत केवल वृंदावन के रास या बंगाल की दुर्गा पूजा से नहीं होती, बल्कि हजारों वर्षों पुराने उन तांत्रिक आश्रमों से होती है, जहां सिद्ध साधक मानते थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति केवल पुरुष से नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति से हुई है, और यही शक्ति राधा के रूप में प्रेम की सबसे उच्च अवस्था में, और काली के रूप में विनाश व पुनर्जन्म के चक्र में प्रकट होती है। राधा तंत्र का आधार यह है कि प्रेम केवल भावुकता नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक साधना है जो साधक को मृत्यु, मोह और माया के पार ले जाती है। यहाँ राधा सिर्फ कृष्ण की प्रिय नहीं, बल्कि स्वयं महाशक्ति है, वह जो कृष्ण के माधुर्य को धारण करती है और काली के उग्रता को प्रकट कर सकती है। बंगाल के कुछ गुप्त तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है कि राधा शब्द का अर्थ है धरा, यानी वह ऊर्जा जो कृष्ण परम पुरुष को आकर्षित करती है, और यही आकर्षण जब तंत्र के मार्ग से साधा जाता है तो साधक को वह सिद्धि मिलती है जिससे वह न केवल अपनी आत्मा को ब्रह्मा के साथ मिला सकता है, बल्कि जीवन के हर स्तर पर दिव्य नियंत्रण पा सकता है। कृष्ण जो रास में बांसुरी बजाते हैं और काली जो श्मशान में डमरू बजाती हैं, दोनों के सुर अंततः एक ही ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। यह ऊर्जा है प्राण शक्ति। राधा तंत्र में साधक को पहले कृष्ण के माधुर्य भक्ति में डुबोया जाता है, जहाँ प्रेम, समर्पण और सौंदर्य के माध्यम से मन को शांत और निर्मल किया जाता है। फिर धीरे धीरे उसे काली के उग्र तांत्रिक अनुष्ठानों में प्रवेश कराया जाता है, जहाँ भय, आसक्ति और मृत्यु के बंधनों को तोड़ा जाता है। जब साधक इन दोनों मार्गों को पार कर लेता है, तब वह दिव्य स्त्री कोड को समझने लगता है। यह वह रहस्य है कि सृष्टि का हर कण, हर ध्वनि और हर गति स्त्री ऊर्जा की लय से संचालित होती है। बंगाल की नाथ बामा खेपा और राम प्रसाद सेन की साधना कहती है कि राधा ही काली है और कृष्ण ही शिव, और जब रास होता है तो वह केवल नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के ऊर्जा चक्रों का सक्रियण होता है। राधा तंत्र के साधक बांसुरी की धुन और श्मशान के मंत्र दोनों को एक साथ साधते हैं, ताकि मनुष्य के भीतर छिपे प्रेम और भय दोनों को संतुलित किया जा सके। यह तंत्र यह भी बताता है कि पुरुष ऊर्जा कृष्ण और स्त्री ऊर्जा काली राधा का संयोग ब्रह्मांडीय समरसता पैदा करता है, और साधक जब इसे अपने भीतर साध लेता है तो उसके जीवन के सभी बंधन टूट जाते हैं। वह धन, ज्ञान, प्रेम और शक्ति के शिखर तक पहुंच सकता है। बंगाल में इस तंत्र की गुप्त साधनाएं आज भी केवल उन्हीं को सिखाई जाती हैं जो अपने गुरु की अग्नि परीक्षा में सफल होते हैं। इसमें मंत्र सिद्धि का एक विशेष क्रम है, जिसमें राधा कृष्ण के मंत्रों के साथ काली के 20 मंत्रों का मेल किया जाता है, और साधक को रात्रि में नदी के किनारे या श्मशान भूमि में दीपक और चंदन से पूजा करनी होती है। यह साधना साधक के मन में प्रेम की पराकाष्ठा और निर्भयता दोनों उत्पन्न करती है। दिव्य स्त्री कोड का अंतिम रहस्य यह है कि सृष्टि में हर सृजन, हर जन्म और हर परिवर्तन स्त्री शक्ति के गर्भ से निकलता है, और इसे समझना, अनुभव करना और अपने भीतर जागृत करना ही राधा तंत्र का परम लक्ष्य है। इसीलिए बंगाल के साधक कहते हैं, कृष्ण बिना राधा अधूरी और राधा बिना कृष्ण मौन, पर जब राधा काली बन जाए और कृष्ण शिव, तभी ब्रह्मा पूर्ण। यह मार्ग आसान नहीं, साधक को पहले मोह त्यागना पड़ता है, फिर भय को जलाना पड़ता है, और अंत में अपने अहंकार का बलिदान देना पड़ता है। जब यह हो जाता है, तब राधा तंत्र साधक के भीतर एक ऐसा चक्र सक्रिय कर देता है जो उसकी चेतना को अनंत में विलीन कर देता है।
और यही वह ज्ञान है जो केवल बंगाल की तांत्रिक परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा से जीवित रहा है। यह न तो पुस्तकों में पूरी तरह लिखा है, न ही इसे सार्वजनिक रूप से कभी बताया गया। आज जब हम इस रहस्य पर बात कर रहे हैं तो यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि आधुनिक युग में कई साधकों ने यह अनुभव साझा करने का साहस किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी समझ सकें कि प्रेम और तंत्र, राधा और काली, कृष्ण और शिव सब एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। और इस प्रकार राधा तंत्र हमें यह सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और तांत्रिक शक्ति तीन अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही अनंत सत्य के तीन पहलू हैं। कृष्ण का माधुर्य हमें भीतर की कोमलता, करुणा और आकर्षण का ज्ञान कराता है। काली का उग्र रूप हमें भय से मुक्त कर निर्भयता और आत्मबल देता है। और राधा, जो इन दोनों के बीच अदृश्य सूत्र है, हमें यह दिखाती है कि सृजन और विनाश, आकर्षण और वैराग्य सब एक ही शक्ति की अलग अलग तरंगे हैं। जीवन में जब हम इस दिव्य स्त्री कोड को समझ लेते हैं तो न केवल हमारे रिश्ते बदल जाते हैं, बल्कि हमारी चेतना का स्तर भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। तब कोई दुख, कोई भय, कोई मोह हमें बांध नहीं सकता। यही कारण है कि बंगाल के सिद्ध साधक कहते हैं, राधा तंत्र केवल साधना नहीं, यह आत्मा का महायात्रा है। यदि आप भी इस ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं तो केवल ज्ञान सुनने से नहीं, बल्कि इसे साधने से यह शक्ति जागेगी। अपने जीवन में प्रेम की पवित्रता, भय से मुक्ति और आत्मा की स्वतंत्रता लाने के लिए राधा कृष्ण की माधुर्य भक्ति और माँ काली की तांत्रिक साधना दोनों को अपने हृदय में स्थान दें। और यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई है तो इसे अपने मित्रों, परिवार और उन सभी लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें जीवन में प्रेम और शक्ति की जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली उन दुर्लभ और गूढ़ कथाओं को मिस न करें जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। अगली वीडियो में हम आपको और भी गहरे तांत्रिक रहस्यों, दुर्लभ मंत्रों और ऐसे आध्यात्मिक मार्गों से परिचित कराएंगे जो युगों से केवल चुनिंदा साधकों के लिए सुरक्षित थे। जय माँ काली, जय राधा कृष्ण।